जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में। देखिए लेसन नंबर 5 आज की क्लास में पढ़ना है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है तो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट टैली का बहुत ही पावरफुल फीचर्स है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है वो टैली का बहुत ही पावरफुल फीचर्स है और गुड्स और उससे रिलेटेड डाटा ही इन्वेंट्री कहलाता है। हमारे बिजनेस में जो गुड्स होता है उससे रिलेटेड जो डाटा होता है उसी को अकाउंटिंग की लैंग्वेज में इन्वेंट्री के नाम से जाना जाता है। और फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वह वस्तु उसके लिए क्या कहलाता है, गुड्स कहलाता है। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि व्यापारी जिस वस्तु से अपना व्यापार स्टार्ट करता है वही उसके लिए क्या कहलाता है, गुड्स कहलाता है। और कह रहा है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमें इन्हीं गुड्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन का स्टोरेज यानी कि क्लासिफिकेशन करना होता है। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमें इन्हीं गुड्स से रिलेटेड क्या करना होता है, स्टोरेज की क्लासिफिकेशन करना होता है। तो जैसे कि यहाँ पे दिया भी है, सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि इन्वेंट्री मास्टर में पहला आपका आता है स्टॉक आइटम। क्या आता है, स्टॉक आइटम। और देखिए स्टॉक आइटम होता क्या है तो यहाँ पे लिखा है कि गुड्स का वह यूनिट जिसका व्यापार किया जाता है। गुड्स का वह यूनिट जिसका व्यापार किया जाता है वही स्टॉक आइटम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल गायत्री ट्रेडर्स इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को डील्स करता है तो टेलीविजन उसके लिए स्टॉक आइटम कहलाएगा। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि गुड्स का वह यूनिट जिससे क्या किया जाता है, व्यापार किया जाता है, वही स्टॉक आइटम कहलाता है। जैसे कि एक एग्जांपल दिया है कि गायत्री ट्रेडर्स एक प्रकार की फर्म है जो बहुत प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को क्या करता है, वो डील करता है। तो जैसे कि इसके लिए टेलीविजन जो होगा उसके लिए स्टॉक आइटम हो जाएगा, क्योंकि टेलीविजन किसके अंतर्गत आएगा, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के अंतर्गत आएगा। समझ में आ रहा है ना। या फिर मान के चलिए कि लैपटॉप किसके अंतर्गत आएगा, इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत आएगा। सीपीयू इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत आएगा, कीबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत आएगा, माउस इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत आएगा। तो अगर वो जो है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को अगर डील करता है तो उसके लिए जो भी स्टॉक आइटम होंगे, जैसे कि टेलीविजन हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब एक प्रकार के स्टॉक आइटम कहे जाते हैं। क्लियर हुआ। अब चलिए सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ है यूनिट ऑफ मेजर। अब यूनिट ऑफ मेजर क्या होता है तो कह रहा है कि स्टॉक आइटम जिस यूनिट में परचेज और सेल किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा दूध को परचेज करते हैं लीटर में, सेल करते हैं लीटर में, ऐसे ही कीबोर्ड को हम सेल करते हैं पीसेज में, सीपीयू को सेल करते हैं, परचेज करते हैं पीसेज में। ऐसे ही टेलीविजन को किसमें सेल करेंगे, परचेज करेंगे, पीसेज में ही सेल करेंगे। तो जो पीसीएस जो नाम आ रहा है उसको क्वांटिटी को क्या करने के लिए, मापने के लिए, वही पीसीएस हमारे लिए यूनिट ऑफ मेजर कहलाता है। क्लियर हुआ, यूनिट ऑफ मेजर कहलाता है। और जैसे कि लिखा भी गया है कि स्टॉक आइटम जिस यूनिट में परचेज और सेल्स किया जाता है, स्टॉक आइटम जिस यूनिट में परचेज और सेल किया जाता है वही उसका यूनिट ऑफ मेजर कहलाता है। जैसे कि अगर हम टेलीविजन को पीसीएस में खरीदते हैं और बेचते हैं तो पीसीएस ही टेलीविजन के लिए यूनिट ऑफ मेजर कहा जाएगा। समझ में आ रहा है ना। जैसे कि मान के चलिए कि आपने टेलीविजन खरीदा, टेलीविजन आपने बेचा, तो किसमें आप खरीद और बेच रहे हैं, क्वांटिटी उसकी क्या है, तो पीसीएस है। तो यूनिट ऑफ मेजर जब भी आप बनाइएगा तो उसमें हम पीसीएस रखेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो इसमें हम पीसीएस लेंगे तो पीसीएस ही हमारे बिजनेस का यूनिट ऑफ मेजर कहलाएगा, जिसको शॉर्ट में हम पीसीएस बोलते हैं। इसका पूरा नाम होता है पीसेज। बोला जाता है ना कि इतना पीस हमको कीबोर्ड हमको चाहिए, या इतना पीस हमको लैपटॉप हमको चाहिए, या इतना पीस हमको माउस चाहिए। तो ये सारा का सारा जो पीसीएस होता है वो यूनिट ऑफ मेजर ही होता है। अब चलिए अगला क्या दिया है तो यहाँ पे बताया जा रहा है, कह रहा है कि पीसीएस ही टेलीविजन के लिए यूनिट ऑफ मेजर कहलाएगा। और यूनिट ऑफ मेजर सिंपल या कंपाउंड के रूप में भी हो सकता है। अब देखिए यूनिट ऑफ मेजर को दो भागों में बांटा गया, एक आपका सिंपल आता है, दूसरा आपका कंपाउंड आता है। तो कौन कौन से ऐसे यूनिट ऑफ मेजर है जिसको सिंपल में रखा जाता है, तो जैसे एनओएस है, पीसीएस है, मीटर है, केजी है, ये सब एक प्रकार के आपके सिंपल यूनिट में आते हैं। और उसके बाद से जो बचता है वो किसमें आता है, कंपाउंड में। जैसे कि ए डज ऑफ 12 पीसेज, मतलब 12 पीस का एक दर्जन आपने सुना होगा। या तो आप 12 पीस कीबोर्ड बोलिए या एक दर्जन भी कीबोर्ड आप बोल सकते हैं। या यहाँ पे दिया है मेट्रिक टन ऑफ 1000 केजी,
मतलब 1000 केजी बराबर 1 मीट्रिक टन होता है। तो ऐसे मात्रक को हम कंपाउंड यूनिट के नाम से जानते हैं। लेकिन सिंपल में क्या आता है, आपका केजी हो गया, मीटर हो गया, पीसीएस हो गया, ये सब एक प्रकार के हमारे सिंपल में आते हैं। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक मैंने पढ़ाया, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नॉस भी एक प्रकार का क्या होता है हमारा, वो कंपाउंड होता है, यूनिट होता है। अरे कि जैसे नंबर आप नहीं होता है, जैसे कि मान के चलिए कि एनओएस में भी कुछ मापना होता है, एनओएस भी एक प्रकार का मात्रक होता है। हाँ। अब चलिए स्टॉक ग्रुप क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको जो है अकाउंटिंग पढ़ाते समय जब मैंने आपको लेजर के बारे में बताया था, तो उसमें भी मैंने आपको ग्रुप के बारे में बताया था। तो वहां पे अकाउंटिंग के अलग ग्रुप थे, उसमें लेजर का ग्रुप हम लोग बनाते थे ना। जैसे कि प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट अंडर ग्रुप में क्या हो जाएगा, अंडर में क्या होगा, कैपिटल अकाउंट। प्रोप्राइटर एक कैपिटल अकाउंट एक प्रकार का लेजर है, इसका जब हम ग्रुप बनाएंगे तो अंडर में कैपिटल अकाउंट होगा। सन्ड्री क्रेडिटर है, तो हमारे बिजनेस को सप्लायर को बोला जाता है। जब कंप्यूटर के सिस्टम लिखते थे तो सन्ड्री क्रेडिटर लिखते थे, वो हमारे बिजनेस का सप्लायर होता था। तो ये जो ग्रुप होता था, सेम उसी तरीके से हमारे स्टॉक का भी क्या होता है, ग्रुप होता है। लेकिन उसमें तो बना बना मिलता था ना, इसमें हमको बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, इसमें हमको बनाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है स्टॉक ग्रुप के बारे में, कह रहा है कि स्टॉक ग्रुप अकाउंटिंग ग्रुप के समान होता है और एक समान नेचर, ब्रांड और फीचर्स वाले स्टॉक आइटम को एक सिंगल ग्रुप में रखा जा सकता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक समान नेचर, ब्रांड और फीचर्स वाले स्टॉक आइटम को एक सिंगल ग्रुप में रखा जा सकता है। जैसे कि बात करें हम कीबोर्ड के बारे में, कीबोर्ड आपका जेब्रोनिक्स कंपनी का भी आता है, एचपी कंपनी का भी आता है, डेल कंपनी का भी आता है, एसर कंपनी का भी कीबोर्ड आता है, लेनोवो कंपनी का भी कीबोर्ड, लेकिन है तो कीबोर्ड ही है ना। तो कीबोर्ड एक प्रकार का ग्रुप हो गया, कीबोर्ड एक प्रकार का ग्रुप हो गया, लेकिन बहुत सारे कंपनियों का आता है। अब ऐसा नहीं कि एसर कंपनी का कीबोर्ड है तो उसका अलग नाम हो जाएगा, उसको भी कीबोर्ड ही बोलेंगे। तो कीबोर्ड एक प्रकार का ग्रुप हो गया, पर स्टॉक आइटम आपका अलग अलग हो सकता है, लेकिन ग्रुप आपका सिंगल ही रहता है। वैसे ही आप माउस को ले लीजिए, माउस भी तमाम प्रकार की कंपनियों का आता है, लेकिन है तो माउस ही ना। वैसे ही लैपटॉप आप ले लीजिए, लैपटॉप ही है, लेकिन अलग अलग कंपनियों का आता है। और यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, कह रहे कि स्टॉक ग्रुप रखा जा सकता है। स्टॉक ग्रुप कहा जाता है जैसे कि सभी प्रकार के टेलीविजन आइटम को टेलीविजन ग्रुप में हम क्रिएट करके उसके भीतर रख सकते हैं। जैसे पार्टिकुलर अगर टेलीविजन का ही नाम लिया जा रहा है, तो आपने देखा होगा एलजी कंपनी का भी टेलीविजन आता है, सैमसंग कंपनी का भी आता है, एलजी कंपनी वगैरह तमाम प्रकार की ऐसी कंपनियां हैं जो टीवी बनाती हैं, टेलीविजन बनाती हैं। लेकिन रखेंगे किसके अंतर्गत, टेलीविजन के ही अंतर्गत हम रखेंगे, उसके फीचर्स के आधार पे। मान के चलिए कि जैसे कि एलजी का है तो उसमें कुछ अलग फीचर्स दिया होगा, नहीं, ठीक है ना। सोनी कंपनी का तो उसमें कुछ अलग फीचर्स दिया होगा, सैमसंग कंपनी का तो उसका अलग फीचर्स दिया होगा, लेकिन है तो टीवी है ना। तो ये टीवी हमारा ग्रुप हो जाता है। इसके बाद से क्या आता है, गोडाउन लोकेशन। इसके बारे में बताया जा रहा है कि वह प्लेस जहां पर हम गुड्स को स्टोर करते हैं, वह स्थान जहां पर हम गुड्स को स्टोर करते हैं वो क्या कहलाता है, गोडाउन कहलाता है। और कह रहा है कि जैसे कि वेयर हाउस हो गया, शॉप हो गया इत्यादि। जैसे कि वेयर हाउस में भी हम गुड्स को रखते हैं और शॉप में भी हम गुड्स को रखते हैं। तो वह प्लेस, वहां स्थान जहां पे हम अपनी गुड्स को रखते हैं, एक प्रकार का गोदाम कहा जाता है, गोडाउन कहा जाता है या लोकेशन कहा जाता है। अब चलिए स्टॉक कैटेगरी क्या होता है, क्या दिया है, स्टॉक कैटेगरी। करे कि स्टॉक आइटम का उनके फीचर्स के आधार पर वर्गीकरण करना हो तो स्टॉक कैटेगरी का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि टेलीविजन को स्मार्ट टीवी और नॉर्मल टीवी के आधार पर भी बांटा जा सकता है। आप ये समझिए कि जो भी स्टॉक आइटम में कंपनियों का नाम आता है, जैसे कि एलजी आ गया, सैमसंग आ गया, या फिर मान के चलिए कि आपसे बहुत सारी कंपनियां होती हैं, कंपनी के नाम को हम स्टॉक कैटेगरी में ही रखते हैं, कंपनी के नाम को स्टॉक कैटेगरी में ही रखते हैं। जैसे कि सोनी, सोनी कंपनी का टेलीविजन है तो टेलीविजन ग्रुप हो गया, सोनी कैटेगरी हो गया, और जब दोनों को मिला के लिखेंगे तो उसका पूरा स्टॉक नेम लिखेंगे सोनी टेलीविजन। अब किस में मापा जाएगा, किस में मापा जाएगा, पीसीएस में मापा जाएगा, उसका यूनिट ऑफ मेजर क्या हो जाएगा, पीसीएस हो जाएगा, वही बताना है इसमें। अब चलिए जैसे कि बिजनेस का सिनारियो यहाँ पे दिया हुआ, इसको हम समझ लेते हैं।
देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है बिजनेस की सिनारियो के बारे में। देखिए कह रहा है कि गायत्री मोबाइल्स आर इनटू होलसेल एंड रिटेल सेल ऑफ मोबाइल फोन्स। गायत्री मोबाइल एक प्रकार की फर्म है जो कह रहा है कि होलसेल और रिटेलर मोबाइल फोन को क्या करता है, सेल करता है। ध्यान से समझिएगा। और फिर कह रहा है कि दे डील्स इन डिफरेंट मोबाइल ब्रांड्स लाइक रेडमी, रियलमी, वीवो, ओप्पो, सैमसंग, नोकिया इत्यादि। यहाँ पे कह रहा है कि ये जो मतलब फर्म है ये डिफरेंट प्रकार के मोबाइल को सेल करता है, जैसे कि आपका रेडमी हो गया, रियलमी हो गया, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया। और फिर कह रहा है कि विद इन ईच ब्रांड्स देयर स्टॉक इंक्लूड मोबाइल फोन विद डिफरेंट फीचर्स। और इसके पास अलग अलग ब्रांड के फोन मतलब क्या है, उपलब्ध हैं और अलग अलग फीचर्स हैं। और इसके बाद से यहाँ पे बताया जा रहा है कि सूर्या मोबाइल्स है जो डेमो मोबाइल्स आप इस ब्रांड्स आप प्रमोटिंग सेल्स। और सूर्या मोबाइल्स भी एक प्रकार का क्या है, हमारा बहुत सारे ब्रांड को क्या करता है, सेल करता है। फिर कह रहा है कि द कंपनी हैज ब्रांचेस लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। ये जो हमारी कंपनी का जो ब्रांच है वो कह रहा है कि अपनी कंट्री के अंतर्गत कई सारे मतलब इसके ब्रांच बनाए गए हैं, इसके पार्ट्स के कई सारे ब्रांच बनाए गए हैं। और कह रहा है कि दे आल्सो हैव स्टोर हाउस टू स्टोर स्टॉक्स इन कीज सिटीज लखनऊ एंड कानपुर। द फॉलोइंग आर ओपनिंग स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2020। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जैसे कि गायत्री मोबाइल एक प्रकार की फर्म है और ये होलसेल और रिटेलर दोनों को जो है क्या करता है, मोबाइल फोन को सेल करता है। जो बहुत अलग अलग प्रकार की कंपनियों का भी ये मोबाइल सेल करने का काम करता है डिफरेंट फीचर्स में, जैसे कि आपका रेडमी हो गया, रियलमी हो गया, वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, तमाम प्रकार की कंपनियों को सेल करता है। और फिर कह रहा है कि इसके कई जगह ब्रांच भी स्थापित किए गए, इसके कई जगह ब्रांच भी स्थापित किए गए। और कह रहा है कि जिसका ओपनिंग स्टॉक आपका दिया हुआ है नीचे ऑप्शन में। और कह रहा है कि 1 अप्रैल 2020, यहाँ पे 1 अप्रैल 2020 का एक ओपनिंग स्टॉक दिया है। लेकिन अब तो 1 अप्रैल 2020 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 1 अप्रैल 2024। तो जैसे कि मैंने आपको बताया भी था 31 मार्च को हमारे बिजनेस में जो भी स्टॉक बचा होता है उसको क्लोजिंग स्टॉक के नाम से जानते हैं, मैंने बताया था। और वही अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे कि इतना सारा स्टॉक आइटम है जो हमारे 31 मार्च को बचे हुए थे, अब इसको हम 1 अप्रैल को क्या करने जा रहे हैं, कन्वर्ट करने जा रहे हैं ओपनिंग स्टॉक। और वो भी कितने रुपए का है, तो 3,20,000 रुपए का बचा हुआ। अरे बिजनेस स्टार्ट करते हैं किस डेट को, 1 अप्रैल 2024। 24 आने वाला है ना, 24 चल ही रहा है, 1 अप्रैल आने वाला। 31 मार्च से स्टार्ट होता है और 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। तो ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसको हम बोल सकते हैं कि एक प्रकार का 23-24 हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसी के आधार पे हमको क्या करना है, स्टॉक आइटम को क्रिएट करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि हमारा ये जो क्लोजिंग स्टॉक हमारी कंपनी का बना हुआ है गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। याद करिए जब मैंने कंपनी बनवाया था तो उसमें नाम क्या डलवाया था, गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, याद है। और कह रहे हैं कि 31 मार्च 2020 का ये क्लोजिंग स्टॉक है जो ओपनिंग में क्या होने जा रहा है, कन्वर्ट होने जा रहा है। इसको हम बनाएंगे कैसे, तो देखिए सबसे पहले तो स्टॉक आइटम दिया है, इसके बाद से स्टॉक ग्रुप दिया है, इसके बाद से स्टॉक कैटेगरी दिया है, इसके बाद से HSN कोड दिया है, फिर जीएसटी दिया है, फिर गोडाउन दिया है, क्वांटिटी दिया है, रेट दिया है, अमाउंट। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी गुड्स को सेल करते हैं या परचेज करते हैं तो उसमें HSN कोड अप्लाई होता है, मैंने बताया था ना। तो ये सब एक प्रकार के गुड्स ही है। अगर सर्विस रहता तो से कोड का प्रयोग करते हैं, सर्विस अकाउंटिंग कोड। लेकिन इसमें भी सर्विसिंग कोई नहीं दिया हुआ है, सर्विस नहीं दिया हुआ है, केवल गुड्स दिया, इसमें HSN कोड वगैरह भरना जरूरी। तो पहले ही स्टॉक आइटम मत बनाइए, पहले आपको ग्रुप बनाना, क्या बनाना है, ग्रुप बनाना है। और ये ध्यान दीजिएगा कभी भी या तो आप स्टॉक आइटम बनाइए, या तो आप स्टॉक ग्रुप बनाइए, या तो आप स्टॉक कैटेगरी बनाइए, या तो आप गोडाउन बनाइए। अगर 2 बार दिया है, अगर ग्रुप आपका 2 बार दिया है तो मात्र एक ही बार आपको बनाना है, 2 बार एक्सेप्ट नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है ना। इसे ही जैसे कि शॉप भी आप देखेंगे तो कई जगह दिया हुआ, देखिए शॉप कई जगह दिया, लेकिन बनाना कितने बार, मात्र एक बार बनाना। हाँ हाँ, अभी मैं बता रहा हूँ मात्र एक गोडाउन को मात्र एक ही बार बनाएंगे,
एक स्टॉक ग्रुप को मात्र एक ही बार बनाएंगे, एक स्टॉक को मात्र एक ही बार बनाएंगे, ठीक है ना। अब कैसे बनाएंगे तो इसको देखिए मैं आपको बता रहा हूं। तो चलिए इसमें आपको भरना क्या है, सबसे पहले आप स्टॉक ग्रुप भरिएगा, इसके बाद से स्टॉक कैटेगरी भरिएगा, इसके बाद से गोडाउन भरिएगा, और एक इसमें छूट गया है यूओएम। इसका मतलब यूओएम का मतलब क्या होगा, यूनिट ऑफ मेजर। इसमें छूटा हुआ हेडिंग कहीं नहीं दिया है, इसको भी आपको क्रिएट करना होगा। लेकिन कैसे करेंगे तो देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। सबसे पहले कंपनी आप ओपन करिएगा, ठीक है ना। इसके बाद से आप क्रिएट पे आइएगा, गेटवे ऑफ टैली क्रिएट पे आना, एंटर करना। अब क्या बनाना है हमको, स्टॉक ग्रुप बनाना है। तो अकाउंटिंग मास्टर से कुछ लेना देना नहीं है, किसमें आना है, इन्वेंट्री मास्टर में आना है। किसमें आना है, इन्वेंट्री मास्टर में आना है। और यहाँ पे इन्वेंट्री मास्टर पे आने के बाद यहाँ पे स्टॉक ग्रुप को सिलेक्ट करना है। क्या करना है, स्टॉक ग्रुप को सिलेक्ट करना है। कहां जाना है एक बार और देखिए, सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे और क्रिएट पे क्लिक करेंगे, और यहां से हम आ जाएंगे स्टॉक ग्रुप और एंटर बटन प्रेस करेंगे। ऐसा इंटरफेस हमारे सामने है। अब इसमें एक एक ऑप्शंस के बारे में ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे दिया है सबसे पहले क्या, स्मार्टफोन दिया, तो इसमें आपको भरना है क्या, स्मार्टफोन, और फिर एंटर करेंगे। यहाँ पर जीएसटी भी तो दिया है, एंटर करिएगा तो यहाँ पे HSN एंड सेक रिलेटेड डिटेल्स में यहाँ पे एक ऑप्शन आपसे पूछेगा एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप, तो यहाँ पे आपको डाउन एरो से लेना है स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर, और एंटर बटन प्रेस करना। यहाँ पे HSN कोड आपसे पूछा जाता है। HSN कोड क्या दिया है, 8517, यहाँ पे आपको भर देना है 8517। अब एंटर करिएगा, पुनः यहीं पे वही ऑप्शन आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपको ले लेना स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर, और यहाँ पे टैक्सेबल ही होगा, और क्या परसेंट, बस यहीं पे 18% आपको भर देना। पहला कंप्लीट हुआ। अब दोबारा बना के देखिए स्मार्टफोन का, देखिए आपके सामने मैं बना के दिखा रहा हूँ, फिर एंटर करिए। ऑलरेडी बना हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था स्टॉक ग्रुप को मात्र एक ही बार बनाएंगे, क्योंकि स्मार्टफोन तो एक ही जैसा होगा ना, HSN कोड भी उसका एक ही जैसा होगा, तो एक बार मैंने स्मार्टफोन बना दिया तो दोबारा बनाने की आवश्यकता नहीं। चलिए सेकंड क्या दिया है, सेकंड आईफोन दिया है ना, यहां पर भी भरिएगा आईफोन, आईफोन एंटर करिएगा, और यहाँ पे आपको लेना है क्या, स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर। HSN कोड इसका क्या दिया है, इसका भी 8517 ही है, यहाँ पे 8517 भरेंगे, एंटर करेंगे। इसमें भी ले लेंगे क्या, स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर, इसमें टैक्सेबल हो जाएगा क्या परसेंट, 18% भर दें, बस एक्सेप्ट करा देंगे। अब तीसरा क्या दिया है, उसके मॉडल पे इसको कैटेगराइज किया गया है, एंड्रॉइड और आईफोन के तरीके से इसको कैटेगराइज किया गया है, सब अलग अलग कैटेगराइज किया गया है, जैसे कि स्टॉक ग्रुप अलग है, स्टॉक कैटेगरी अलग है। नहीं स्मार्टफोन और आईफोन वाला नहीं रखा गया है, एंड्रॉइड और आईफोन के बेसिस पे कैटेगराइज। हाँ, सबका अलग अलग। एंड्रॉइड क्या होगा आपका, स्मार्टफोन क्या होगा, तो स्मार्टफोन का अलग ग्रुप बन जाएगा, आईफोन का अलग ग्रुप बन जाएगा, लेकिन स्मार्टफोन के ही तो अंतर्गत आएगा ना, स्मार्टफोन के ही तो अंतर्गत आएगा, अगर आईफोन दिया तो भी। इसीलिए नहीं, अलग नहीं कर रहे हैं, कहा मैंने अलग करा, स्मार्टफोन ही तो मैंने भरा। अभी तो आईफोन, अच्छा आईफोन, तो आईफोन है तो भी स्मार्टफोन ही है ना, तो उसका HSN कोड से आप समझिए, इसका भी 50 से 17 भी है, उसका भी 50 से 17 ही है, क्योंकि एक नेचर वाले ग्रुप को हम एक ही HSN कोड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे, हाँ अगला क्या दिया है, सॉफ्टवेयर भी एक प्रकार का क्या है, ग्रुप है, सॉफ्टवेयर यहाँ पे मेंशन करना है, एंटर करेंगे, और यहाँ पर भी आपको ले लेना स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर। HSN कोड इसका कितना दिया है, 8523। फिर यहाँ पे ले लेंगे स्टॉक स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर, और इस पे भी 18% GST एक्सेप्ट करा दें। अब चलिए अगला क्या दिया है सॉफ्टवेयर के बाद, ईयरफोन आपका दिया हुआ, देखिए इसमें मेंशन करेंगे ईयरफोन, ईयरफोन, फिर एंटर करेंगे, फिर यहाँ पे ले लेंगे क्या, स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर, इसका HSN कोड 8518, एंटर करेंगे, यहाँ पर भी स्टॉक डिटेल्स ले लेंगे, यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल्स, और यहाँ पे भी 18%, केवल 28% पे लगेगा, तो ये समझिए कि प्रोजेक्टर पे ही लगेगा, बाकी सारे आइटम पे 18%, ये ध्यान रखें। अगला क्या दिया है, हेडफोन्स दिया हुआ, देखिए
एंटर करेंगे, इसमें भी ले लेंगे स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर, इसका HSN कोड 8518, यहाँ पर भी स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर और यहाँ पे 18% GST और इसको भी एक्सेप्ट करा दे। और कुछ दिया इसमें? बस एक ग्रुप मात्र एक ही बार क्रिएट करेंगे। अब देखिए जब ग्रुप क्रिएट हो जाएगा इसके बाद से आपको आना स्टॉक कैटेगरी पे। कहां पे आना? स्टॉक कैटेगरी। स्टॉक कैटेगरी में ध्यान से देखिए केवल कंपनियों का ही नाम लिखा हुआ है। किस कंपनी का है? तो लेनोवो का है, हवाई का है, एप्पल का है, सब लिखा है। इसको बना लीजिएगा, इसको अकाउंटिंग हो जाएगा इसमें। हाँ अकाउंटिंग। चलिए स्टॉक ग्रुप बनाने के लिए पुनः हम इसके बटन से बैक आते हैं। ध्यान दीजिए अभी तो ग्रुप क्रिएट हो गया, अब क्या क्रिएट करना है? कैटेगरी। क्या क्रिएट करना है? कैटेगरी। पुनः क्रिएट पे आइएगा और यहीं पे स्टॉक कैटेगरी का ऑप्शन मिलेगा आपको, बस एंटर बटन प्रेस करिए। लेनोवो है, लेनोवो यहाँ पे मेंशन करेंगे, कंट्रोल ए। हवाई है, क्या स्पेलिंग? HAUWEI, सही है। इसके बाद APPLE एप्पल हो जाएगा। इसके बाद अकाउंटिंग यहाँ पे टाइप कर लेंगे। देखिए ये सब हमारे हैं क्या? ये सब कैटेगरी है। इसके बाद सैमसंग, बस इसके बाद भी कुछ है? अकाउंटिंग हो गया, एक बार मैंने भर दिया होगा। अच्छा सोनी है, यहाँ भर देंगे सोनी। और कुछ? ऑफिस सॉफ्टवेयर, हो गया ना। अब देखिए इसको चेक करने के लिए कि मैंने क्या क्या बनाया है, हो गया। इसको चेक करने के लिए मैंने क्या क्या बनाया है, आप यहाँ पे अल्टर पे आ जाइएगा। अब किसका अल्टर करना है? तो स्टॉक कैटेगरी का। यहाँ पे चेक करिए कोई छूटा तो नहीं है, सब बना है ना। एक ग्रुप को मात्र एक बार बनाइए, एक कैटेगरी को मात्र एक बार बनाइए। अब चलिए अगला जो दिया है वो है आपका लोकेशन। क्या दिया है? लोकेशन। अब चलिए इससे बेनिफिट क्या होगा बनाने में, पहले हम क्यों बना रहे हैं? तो जब आप स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे तो बार बार आपको अल्ट सी करके बनाना नहीं पड़ेगा, यही प्लस पॉइंट है इसके लिए। मैंने बताया था ना कि अगर कोई ग्रुप नहीं मिलेगा तो अल्ट सी करिए, कैटेगरी नहीं मिलेगा तो अल्ट सी करिए, लोकेशन नहीं मिलेगा तो अल्ट सी करिए। तो बार बार अल्ट सी करने से बेहतर है कि पहले आप अलग अलग बना लीजिए और जब आप स्टॉक आइटम क्रिएट करने जाइएगा तो पूरा ऑप्शन उसमें देने लगे। तो यहाँ पे अगला आपको भरना है लोकेशन गोडाउन। ये कैसे भरेंगे? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट पे आइएगा और यहाँ पे आपको आ जाना है लोकेशन पे। मेन लोकेशन नहीं भरना है, यहाँ से आपको क्रिएट करना है, क्रिएट पे आ जाइए और यहाँ से क्रिएट नाउ पे क्लिक करिएगा, क्रिएट न्यू सॉरी। और यहाँ पे आपको भरना है 100, कंट्रोल ए, वेयर हाउस, कंट्रोल ए, हो जाएगा। अब चलिए पुनः बैक आते हैं। अब इसके बाद से भरना है, मैंने अभी आपको बताया है कि आपके जो है क्लोजिंग स्टॉक में मेंशन नहीं किया हुआ है, इसमें आपको यूनिट ऑफ मेजर भी बनाना है, तभी तो आप पीसीएस सिलेक्शन करेंगे। तो इसके लिए क्या करिएगा, पुनः क्रिएट पे आइएगा और यहाँ पे आ जाना है यूनिट पे और एंटर करिएगा। अब यहाँ पे लिखना है पीसीएस, यहाँ पे लिखना है पीसेज, फिर एंटर करिएगा और यहाँ पे पीसीएस पीसेज को सिलेक्शन कर लीजिएगा, कंट्रोल से एक्सेप्ट करा। कोई दिक्कत नहीं? समझ में आया? एक बार और समझिए। सबसे पहले क्या किए हैं, क्रिएट पे आए हैं और यहाँ पे आ जाएंगे इन्वेंट्री पे और यहाँ पे यूनिट पे आ जाएंगे, बस यही तो ऑप्शन दिया है, हो जाएगा। ये सब आपके बुक में दिया हुआ है कहाँ कहाँ जाना है, ये देखिए पढ़िएगा आप, ये आपके पढ़ने की जरूरत है। यहाँ पे सब दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे सब दिया है, पूरा पूरा डिटेल्स दिया है। देखिए कहाँ पे हम जाएंगे, गोडाउन कहाँ से क्रिएट करेंगे, स्टॉक में ये देखिए यूनिट ऑफ मेजर कहाँ जाएंगे, कहाँ क्रिएट करेंगे, सब नहीं दिया यहाँ पे, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलिए अब तो सारा क्रिएट हो ही गया, अब आपको आना है स्टॉक आइटम पे। तो आप यहाँ पे आ जाइएगा बैक और यहाँ पे आ जाइए क्रिएट पे और यहाँ पे ले लीजिए स्टॉक आइटम। जब सब बन जाएगा तब स्टॉक आइटम पे आइएगा और यहाँ पे पहला स्टॉक आइटम का नाम लेनोवो K6 नोट, यहाँ पे भरिएगा लेनोवो K6 नोट। और है क्या एक प्रकार का स्मार्टफोन, तो यहाँ पे भर दीजिएगा स्मार्टफोन। किस कंपनी का है? लेनोवो का। देखिए यहाँ पे पूरा आ रहा है ना, इसलिए मैंने बनाया पहले से। यहाँ पे लेनोवो ले लीजिएगा। इसमें क्या लेंगे, किसमें मापेंगे इसको?
पीसीएस ले लेंगे, एंटर करिएगा। फिर यहाँ पे एंटर करके यहाँ नीचे आइएगा, यहाँ पे क्वांटिटी आपसे पूछा जाएगा, तो क्वांटिटी आपके बुक में दिया हुआ है क्या पीस, 4 पीस, और रेट है आपका 8,000, 4 पीस ले लीजिएगा। लोकेशन मांगेगा, लोकेशन देखिए आ गया यहाँ पे पूरा लिस्ट। अब यहाँ से डाउन एरो से केवल शॉप ले लीजिए। समझ में आ रहा है क्या फायदा इससे? और यहाँ पे 8,000 लिख लीजिए। हाँ बस बस यहाँ पे एक्सेप्ट करा दीजिए, पहला आइटम हो गया। सेकेंड आइटम क्या दिया है, हवाई P30 प्रो, HUAWEI P30 प्रो, ये भी स्मार्टफोन है। एंटर करेंगे, प्राइमरी को हटा करके इसमें भरेंगे स्मार्टफोन। यहाँ पे ले लेंगे किस कंपनी का, हवाई, बस एच बटन प्रेस करिए, यहाँ पे हवाई को सिलेक्शन कर दीजिए। क्वांटिटी 3 पीस है, लोकेशन शॉप में ही शॉप में रखेंगे बस, रेट 12,000। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलिए, सबको समझ में आ रहा है? आवाज नहीं आ रहा? हो जाएगा ना प्रैक्टिकल? नहीं तो पता चले यहाँ से पढ़ा के छोड़े, आराम से बैठ करके लैब में प्रैक्टिकल करिए टाइपिंग वाला। ठीक है, कोई दिक्कत आती है तो पूछिए यहाँ से, ठीक है। बस यहाँ पे एंटर करिएगा। फिर अगला जो स्टॉक आइटम दिया है आईफोन 11 प्रो, 11 प्रो मैक्स, यहाँ पे भरना है आपको आईफोन 11 प्रो, फिर यहाँ पे /11 प्रो मैक्स। एंटर करेंगे, किसके अंतर्गत आएगा, आईफोन है तो आईफोन के कैटेगरी में आएगा। किस कंपनी का है, एप्पल कंपनी का है। किस में मापेंगे, पीसीएस में ले लेंगे। फिर यहाँ पे इसकी क्वांटिटी, लोकेशन वेयर हाउस, 27,000 रुपया रेट होगा, क्यों, बस एंटर करेंगे। चलिए अगला क्या दिया है, अगला स्टॉक आइटम दिया है BG18, इसमें आपको भरना है BG18 REL 5.2 स्टैंडर्ड एडिशन। गलत मत भरिएगा, नहीं तो आगे चल के एंट्री करने में दिक्कत आएगी। अकाउंटिंग है, सॉफ्टवेयर है ना, एक प्रकार की अकाउंटिंग की सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर ले लेंगे, इसमें ले लेंगे अकाउंटिंग। बस यहाँ पे ले लेंगे पीसीएस, एंटर करेंगे, क्वांटिटी 4 पीस, रेट से भरने से पहले लोकेशन क्या दिए, शॉप ले लेंगे, रेट 10,000, 10,000 भर देंगे। बस इसके बाद से अगला स्टॉक आइटम का नाम क्या दिया है, सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस, यहाँ पे भरिए सैमसंग गैलेक्सी, ये भी एक प्रकार का क्या है, नोट 10 प्लस है ना, ये भी स्मार्टफोन है। एंटर करेंगे, इसमें रखेंगे स्मार्टफोन के अंतर्गत, किस कंपनी का है, सैमसंग कंपनी का है। और यहाँ पे इसकी क्वांटिटी क्या दिया है, 2 पीस, रेट 21,000 रेट है, ठीक है। और इसका लोकेशन दिया है 100, यहाँ पे ले लेंगे 100, यहाँ पे ले लेंगे 21,000 रुपये। अमाउंट अपने आप उठाएगा, केवल आपको रेट भरना है, ठीक है। रेट सही होगा तो अमाउंट भी सही आ जाएगा, रेट गलत होगा तो अमाउंट गलत आ जाएगा। अगला क्या दिया है, टैली ERP9। देखिए पहले टैली ERP9 ही चलता था, ये भी अकाउंटिंग की सॉफ्टवेयर है। टैली ERP9 REL 6.06 सिल्वर एडिशन, बस यहाँ पे बढ़ते जाना, एंटर करना है। इसमें भी ले लेंगे सॉफ्टवेयर, फिर यहाँ पे ले लेंगे अकाउंटिंग, बस यहाँ पे एंटर करेंगे, क्वांटिटी मांगेगा, क्वांटिटी 5 पीस, लोकेशन वेयर हाउस, रेट कितना दिया, 16,000। अगला भी कुछ दिया है, 10 ज्यादा मत भरिएगा, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। सोनी MDR XB450, यहाँ पे भरिएगा सोनी MDR XB450, एंटर करिएगा, किसके अंतर्गत आएगा, ईयरफोन के अंतर्गत आएगा। सोनी कंपनी का है, सोनी कंपनी का नाम यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे, पीसीएस ले लेंगे। इसकी क्वांटिटी, क्वांटिटी कितना दिया, 7 पीस दिया हुआ है, यहाँ पे ले लेंगे 7, लोकेशन में ले लेंगे 100, रेट। चलिए अगला क्या दिया है, MS ऑफिस 2019 प्रोफेशनल प्लस, ये MS ऑफिस की सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे भरिएगा MS ऑफिस प्रोफेशनल
प्रोफेशनल प्लस MS ऑफिस 2019 प्रोफेशनल प्लस किसके अंतर्गत आएगा? सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएगा। कौन से सॉफ्टवेयर हैं? MS ऑफिस की सॉफ्टवेयर है, ऑफिस सॉफ्टवेयर है ना। बस यहाँ पे इसकी क्वांटिटी रेट, देखिए रेट इसमें दिया, रेट के साथ साथ पहले यहाँ पे ले लीजिए 100 है 5500 रुपया रेट, यहाँ पे ले लीजिएगा 100 और यहाँ पे ले लेना है 5500। बस कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा देना। अगला जो लास्ट आपका दिया है, ये आपका दिया है MI सुपर बेस हेडफोन्स, यहीं पर भी आपको भर लेना है MI सुपर बेस हेडफोन्स है ना। बस एंटर करेंगे और यहाँ पर क्या ले लेंगे? हेडफोन्स ले लेंगे। देखिए किस कंपनी का है? तो MI कंपनी का है। यहाँ पे PCS ले लेंगे और यहाँ पे क्वांटिटी कितना दिया? 5 पीस दिया है। लोकेशन शॉप दिया है। रेट 1400। बस इतना भरने के बाद पूरा स्टॉक आइटम मैंने बना दिया। 3,20,000 रुपये का आना चाहिए और क्वांटिटी में टोटल 36 पीस आना चाहिए। इसको काउंट करेंगे तो चलिए अभी मैं चेक करवा दे रहा हूँ। कहाँ से हम चेक करेंगे? तो देखिए यहाँ पे इसका रिपोर्ट भी देखने के लिए दिया होगा। देखिए इस पूरे ऑप्शन को बना लीजिएगा। बनाने के बाद इसका पूरा डिटेल चेक करने के लिए लिखा ना रिपोर्ट चेकिंग समरी लिखा हुआ। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, स्टॉक समरी पे जाना है और प्रेस करना है Alt+F1 पूरा डिटेल चेक करने के लिए, और उसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन भी आपको करना है। ठीक है ना। चलिए ये कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत? जहां तक मैंने बताया हो जाएगा ना। इसके बाद से जब पूरा क्लिक मतलब पूरा बन जाएगा तब उसके बाद से गेटवे ऑफ टैली पे आपको आना है और यहाँ पे डाउन एरो प्रेस करके आ जाइएगा। कहाँ पे? स्टॉक समरी पे, और इंटर बटन प्रेस करिएगा। यहाँ पे 320 लिखा हुआ है। अब इसी का पूरा डिटेल देखने के लिए अल्ट के साथ या फोन बटन दबा लीजिएगा। लेकिन उसमें और भी ऐसे फीचर्स है जो इसमें आपको नहीं दिखा रहा है, जो बुक में आपको दिखाया गया है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। यहीं पे F12 बटन दबाइए। क्या दबाना है? F12 बटन दबाना है। अब एंटर बटन प्रेस करके आप नीचे आइएगा और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग। इसमें आप ले लीजिएगा स्टॉक आइटम वाइज, इसमें डिटेल रहने दीजिएगा और एक्सपेंड ऑल लेवल इन डिटेल्स फॉर्मेट को क्या करना है? यस करना है। अब कंट्रोल इस एक्सेप्ट करा दीजिए। देखिए वैसे ही दिख रहा है रिपोर्ट बुक में, देखिए वैसे ही दिख रहा है रिपोर्ट। ये नहीं समझ में आया कहाँ गए हैं? एक बार और समझिए, गेटवे ऑफ टैली पे आना है, गेटवे ऑफ टैली पे आना है। लेकिन कब? जब सारे स्टॉक आइटम को क्रिएट कर लेंगे तब। इसके बाद से आपको आना स्टॉक समरी पे, ऐसा मिल जाएगा। यहीं पे अल्ट के साथ या फोन बटन दबा लेना है। ठीक है, ऐसा डिटेल आ जाएगा। यहीं पे आपको F12 बटन दबा लेना। क्या दबाना है? F12। अब यहीं पे एंटर बटन प्रेस करके आइएगा और यहाँ पे इसको ले लेना है आइटम वाइज डाउन एरो से, इसमें डिटेल रहने दीजिएगा और इसको बस आपको यस कर देना है। कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा लेना, पूरा डिटेल आपका चेक हो जाएगा। 36 क्वांटिटी है और 3,20,000 का मैंने ओपनिंग स्टॉक दिखा दिया। कोई दिक्कत? तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने भी आना चाहिए। ठीक है, बनाने के बाद एक बार मोबाइल में फोटो ले लीजिएगा, मैं सबका चेक करूंगा कल। ठीक है, इतना टोटल आपके पीसीओजी की संख्या 36 पीस आना चाहिए। अमाउंट 3,20,000 रुपये आना चाहिए। ठीक है।